हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एसएससी एस्पिरेंट। तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था बीपीएससी एईडीयू सीएचएसएल एमटीएस और सीजीएल के लिए, उसका आज क्लास थर्ड होने वाला है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट 25 ओडब्ल्यूएस करने वाले हैं, जो आपके रिसेंट के एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है और जो ना जाने कितने बार आपके एग्जामों में आ चुका है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारे वर्ड आपको ब्लैक बुक में इम्पोर्टेंट जितना भी है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करना है हम बताते हैं, और कोशिश करेंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर इसको समझ पाए और हम बेहतर से बेहतर आप सभी को समझा पाए। जो मैंने पिछले 3 क्लास जो कराए हुए हैं, वो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज जो है सीक्वेंस वाइज में चल रहा है, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं आपको। जस्ट वेट, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि है आपका एक डेथ थ्रू विच लाइट, सॉरी, कैन नॉट पास, मतलब जिसके द्वारा लाइट क्या पास नहीं होता है उसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपारदर्शी, और इंग्लिश में ओपीक्यू बोला जाता है। और इसका ट्रिक क्या है याद करने का, ओ भाई, ओ से आपको क्या याद रखना है, ओ से आपको याद रखना है। ठीक है, ओ भाई, ओ भाई लाइट पास नहीं हो रहा, ओ भाई क्या हो जाएगा, आपको क्यू है ना, पी ओ की यू ई, ओ क्यू से क्या हो जाएगा, ओ भाई लाइट पास नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग ऐसे याद इसको रख सकते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब वो आदमी जो कोई भी चीज को ब्राइट साइड में देखता है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आशावादी। हिंदी में आशावादी बोलेंगे और इंग्लिश में उसको ऑप्टिमिस्ट बोला जाएगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, उसको ऑप्टिमिस्ट बोला जाएगा। और इसका याद करने का ट्रिक क्या होना चाहिए, चलिए हम आपको साथ ट्रिक भी शेयर करते हैं। देखिए याद करने का आपका ट्रिक क्या होगा इसका, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, ठीक है, जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है वो है ना, वो से हो जाएगा जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है ना, वो से आप सीधे याद एक ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल क्या होता है, हमेशा ब्राइट दिखता है, तो इसका यही हो जाएगा जो हमेशा ब्राइट साइड दिखता है, यानी कि जो आशावादी होता है। ठीक है, जो आशावादी होता है, आशावादी होता है। चलिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा जो है, वह वन हु लव ऑल मैनकाइंड्स, या someone who freely gives money and help to people who need it। ठीक है, मतलब जो क्या है, जो हर किसी से जो प्यार करता है, या जो दूसरा सेंटेंस है, जो someone who freely gives money and help to people who need it, मतलब कि जो किसी को मदद कर देता है, इसका सेंस यही है जिसको जरूरत होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएंगे, बोलेंगे उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोला जाएगा। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जन हितौषी। ठीक है, जन हितौषी होता है। और इसका याद करने का ट्रिक क्या है, FIL। फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब होता है लव। फिल मतलब क्या होता है, फिल मतलब होता है लव। ठीक है, फिल मतलब हो जाएगा लव। और मैन, मेन मतलब आदमी, यानी आदमी से प्यार करना, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा फिलिंथ्रोपिस्ट, यानी कि जन हितैषी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी स्टाम्प्स। ठीक है, यानी कि जो डाक के टिकट को संग्रह करता है, उसको इंग्लिश में या उसको इंग्लिश में बोला जाएगा फिटालिस्ट, फिलेटेलिस्ट। ठीक है, और इसका भी याद करने का जो ट्रिक है, फिल से ही है। फील मतलब क्या होता है, फील मतलब आपको याद रखना है, फील मतलब लव। ठीक है, फील मतलब क्या हो जाएगा, फील मतलब हो जाएगा आपका लव, फील मतलब लव। और
टिलिस्ट से आपको याद रखना है, ठीक है। आपको टिलिस्ट से क्या याद रखना है? आपको टिलिस्ट से याद रखना है यानी टिकट, यानी जो टिकट से प्यार करता है, ठीक है, उससे बोला जाता है डाक टिकट के संग्राहक, यानी उसे फिलाटेलिस्ट बोला जाता है। उससे क्या बोला, उसे फिलाटेलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट है उस पर हम बात करते हैं। चलिए इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे लिखने में इजी रहेगा। हम्म, चलिए, अब जो नेक्स्ट जो है वर्ड, वो है ए पर्सन। ए पर्सन, अबे यार, जस्ट वेट मिनट। ए पर्सन हु नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, यानी कि वो ऐसा आदमी, ठीक है, जो वो जानता हो, जो उस लैंग्वेज को का यूज कर सकता हो, उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है बहुभाषी, ठीक है। जो बहुत सारे लैंग्वेज को यूज करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है उसको पोलीग्लॉट, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोला जाता है पोलीग्लॉट बोला जाता है, ठीक है। मुझे इसको याद करने का जो इसका ट्रिक है वो है पोली। पोली मतलब क्या होता है? पोली, पोली मतलब हो जाएगा आपका मेनी। पोली मतलब क्या होता है? पोली मतलब हो जाएगा मेनी, ठीक है। और ग्लॉट, ये हो जाएगा आपका ग्लॉट। ग्लॉट में से हो जाएगा टंग, TOUNG, टंग। जो बहुत सारा टंग, यानी कि जिसके पास मेनी टंग्स हो, मतलब क्या हो जाएगा? जिसके पास बहुत भाषा बोल सकता है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है बहुभाषी। तो सीधे याद आपको रखना है क्या चीज? पोली। पोली मतलब हो जाएगा मेनी, और ग्लॉट मतलब हो जाएगा टंग। जिसके पास मेनी टंग हो उसे क्या बोला जाता है? उसे पोली ग्लॉट बोला जाता है। ये पर्सन हु नो एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पोलीग्लॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू गिव ऑफ वन अथॉरिटी और थ्रोन्स, यानी कि जिसको अपना क्या है, अपना गद्दी जो दे दिया हो या छोड़ दिया हो, उसे बोला जाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट, ठीक है, अपना पद को छोड़ देना या दावा कर देना, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक है। अब क्या हो जाएगा? अब, और उसके बाद में डी कैट, अब डी कैट, ठीक है। इसको ऐसे याद रखते हैं, अब डी कैट। देखिए, अब दिखाता, अब दिखता नहीं, मैं कुर्सी छोड़ता हूँ। मतलब क्या है? अब मैं, अब दिखता नहीं, मैं कुर्सी छोड़ता हूँ, ठीक है। मतलब क्या? अब मैं दिखता नहीं हूँ, अपना कुर्सी छोड़ देता हूँ। जैसे आप लिखे हुए हैं ना, अपना पद को छोड़ देना, अपना पद त्याग देना, तो यही हो जाएगा ऑब्डिकेट। क्या हो जाएगा? ऑब्डिकेट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपका है, सॉरी सेंटेंस है, ए ग्लास टैंक वेयर फिश इन वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ये बहुत ही इजी शब्द है, उम्मीद है कि सबको इसका वर्ड पता होगा, ठीक है। इसका क्या होता है? इसका होता है एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम मतलब क्या होता है? मछली घर, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक आपको हम बताते हैं कैसे आपको इसको याद करना है। देखिए, तो इसको याद करने के लिए एक्वा, ठीक है। एक्वा मतलब आप सभी को पता होगा, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है। और एक्वा, और रियम मतलब क्या हो जाएगा? रियम, रियम मतलब क्या हो जाएगा? घर। रियम मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे है ना रियम, रियम मतलब हो जाएगा घर। एक्वा मतलब वाटर, रियम मतलब घर। जो वाटर में जो रहता है उसका वाटर ही घर हो, कौन हो जाएगा? मछली घर। ऐसे ही हो जाएगी ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं क्या? एक्वेरियम, ठीक है, यानी कि मछली घर बोला जाता है। चलिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग फॉर लिविंग इन और नियर वाटर। मतलब जो एनिमल हो या जो प्लांट हो, वो क्या होता है? जो ग्रोइंग होता है या तो पानी में या पानी के निकट, उसे बोला जाता है इक्वेटिक। इक्वेटिक मतलब क्या हो जाएगा? इक्वेटिक मतलब हो जाएगा आपका जलीय। इक्वेटिक मतलब हो जाएगा जलीय, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है।
और एक्वेटिक क्या है? एक्वेटिक एक एडजेक्टिव है, या एक्वेटिक एक एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब इसको याद रखने का यही ट्रिक है। इक्वा मतलब क्या होता है? इक्वा मतलब होता है वाटर। ठीक है, इक्वा मतलब हो जाएगा आपका वाटर। तो सीधे यही इक्वा से याद रखना है टिक, इक्वेटिक माने वाटर जो में जो रहने वाला। ठीक है, वाटर में रहने वाला है, वाटर के समीप पर रहने वाला, उसे इक्वेटिक बोला जाता है, उसको जलीय बोला जाता है। और उसको क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ उसको हम बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरी थ्रू द एक्सक्रीबिएशन ऑफ साइट। ठीक है, उसके क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पुरातत्व या आर्चियोलॉजी। चलिए एक बार इसको और देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, सॉरी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ साइट्स। ठीक है, मतलब कि मानव के बारे में हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री पढ़ना थ्रू द मतलब कोई साक्ष्य के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एर्चियोलॉजी। ठीक है, और जो इसका पढ़ता है उसको बोला जाता है एर्चियोलॉजर। क्या बोला जाता है उसको? एर्चियोलॉजर बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एर्चियोलॉजर। ठीक है, चलो अभी याद करने का जो ट्रिक है क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना आपको। आर्च, आर्च से क्या हो जाएगा? एसेंट प्लस लॉजी, एंसेंट प्लस क्या हो जाएगा? लॉजी। ठीक है, यानी कि लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी पुरानी चीजों को क्या करना? पुरानी चीजों के अध्ययन करना ही आर्चियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसका याद रखने का ट्रिक है। आर्च, आर्च मतलब है जो एसेंट, और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी, यानी पुरानी चीजों को याद रखने के ही क्या बोला जाता है? आर्चियोलॉजी यानी पुरातत्व बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। चलिए, तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका क्या है? ये है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। मतलब कि वैसा प्लेस, ठीक है, कैसा? वैसा प्लेस जहाँ पे पब्लिक और गवर्नमेंट का क्या है या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रखा जाता है, रिकॉर्ड को रखा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अभिलेखागार। ठीक है, उसे अभिलेखागार बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है आर्चिव। ठीक है, और इसको याद करने का क्या ट्रिक होना चाहिए? चलिए इसका ट्रिक भी हम बताते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इजीली इसको सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए तो ट्रिक क्या है आपका देखते हैं। अर्चिव लिखा हुआ है ना? और चिप, देखिए अर्ची से हो जाएगा अर्ची। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ची। अर्ची मतलब क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड। अर्ची मतलब रिकॉर्ड। ठीक है, और अर्ची मतलब हो जाए आपको रिकॉर्ड रखना। और रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है, ठीक है ना, हाइव से मान लीजिए कि रखना। ठीक है, जहाँ पे अर्च, अर्च मतलब हो जाएगा रिकॉर्ड, और हाइव मतलब कि जहाँ पे होता है। हाइव से एकदम ऐसा फील आ रहा है ना कि हाँ कुछ वहाँ पे है, तो उसे क्या बोले? अर्चिव, उसे बोलते अभिलेखागार। उसे क्या बोलते? उसे बोलते अभिलेखागार। चलिए अब ये तो बहुत ही इजी है, खैर आप लोग तो बना ही दीजिएगा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह से मैं इसको करा रहा हूँ। देखिए क्या है? वन हु इज, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। क्या बोला जाता है? बिब्लियोफाइल मतलब क्या हो जाएगा? पुस्तक प्रेमी हो जाएगा। ठीक है, बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मतलब लवर। ठीक है, इसका जो ट्रिक है आपको एक बार हम लिख के बता देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? BIBLIO, बिबिलियो। बिबिलियो मतलब सीधे याद रखना है बुक। ठीक है, और आपका FHILE, फाइल, फाइल मतलब होता है लवर। ठीक है, फाइल मतलब क्या होता है? लवर। जो बुक लवर हो उसे ही क्या बोला जाता है? बिबिलियो फाइल बोला जाता है, और जिसको हिंदी में पुस्तक प्रेमी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको पुस्तक प्रेमी बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वह है
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, उसे बोला जाता है बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, उसे बोला जाता है क्या, बॉटनी। यानी जो प्लांट की बॉडी और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको उसको वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। और इसका भी है, ट्रिक है इसका भी। बो बो माने ट्री, ठीक है। और नी, नी मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्टडी। देखिए, ये ट्रिक है, ये आपको ये ना समझिएगा कि नी मतलब स्टडी होता है या बो मतलब ट्री होता है, ठीक है। बस एक याद करने का, और क्या है, ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हार्ड बट इजिली ब्रोकन, ठीक है। या दूसरा है लिएबल टू वर्क, सॉरी, लिएबल टू ब्रेक इजिली, यानी जिसको हम बहुत ही इजिली उसको क्या तोड़ सकते हैं, उसको भंगुर बोला जाता है, या जो आसानी से टूटने योग्य हो, उसे ब्रिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको ब्रिटल बोला जाता है, ठीक है। उसको ब्रिटल बोला जाता है। उसको ब्रिटल बोला जाता है। चलिए, और जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसका ट्रिक बता देगा। ब्रिटल चॉकलेट यानी कि हार्ड लगता है बट टूट जाता है, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट OWS है वो है हाउस और शेल्टर ऑफ ग्रिप्सी, या ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ये स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर्स अक्रॉस द डिजार्ट। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं क्रापिन। क्रापिन मतलब क्या होता है, काफिला। क्या होता है, क्रापिन मतलब काफिला होता है। ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मतलब कि एक लिस्ट बुक का और जो कलेक्शन है ग्राफिक्स का, उसे क्या बोला जाता है, उसे सूची बोला जाता है, यानी कैटलॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटलॉग बोला जाता है। और कैटलॉग को याद रखने का बहुत ही इजी ट्रिक जो है, जो हर बच्चे को समझ में आएगा, वो है काटा। काटा मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्ट। काटा मतलब कलेक्ट करना कोई भी चीज को। और LOGUE, लिख से आपको याद रखना है, लिस्ट, ठीक है। कोई भी लिस्ट को क्या करना, कलेक्ट करना, कोई भी लिस्ट को कलेक्ट करना, उसे बोलते हैं काटा लिस्ट बोला जाता है। और कैटलॉग यानी कि सूची, ठीक है। द लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। चलिए, नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ये हो जाएगा द मर्डर ऑफ द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। यानी कि होल पीपुल को, जो ग्रुप में है, उसको क्या मर्डर कर दिया, ठीक है। उसे बोला था जीनोसाइड। जीनोसाइड में क्या होता है, जाति संहार। जीनोसाइड मतलब क्या होता है, जाति संहार होता है। जीनो जीनो माने होता है क्या, जीन्स। जीनो मतलब क्या होता है, जीनो माने होता है जीन्स, ठीक है। और साइड मतलब पता ही है, हत्या होता है, किलिंग होता है, किलिंग, उसे जाति संहार बोला जाता है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर मतलब जो क्या बहुत ज्यादा डर जाता है, किससे, पानी से। इस इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जो पानी का डर होता है, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रो मतलब आप सभी को पता ही होगा, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। और फोबिया मतलब क्या होता है, डर। फोबिया मतलब क्या होता है, फोबिया मतलब फियर होता है, ठीक है, यानी डर, फियर। जिसको पानी से डर होता है, उसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, यानी पानी का भय। लिखा हुआ है आपके हिंदी में, देख लीजिएगा यहाँ पे। हाइड्रोफोबिया माने पानी का डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने वाटर, फोबिया मतलब फियर, ठीक है। आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो है, ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, मतलब कि ऐसा पर्सन जो एग्जामिनेशन के दौरान क्या देख रेख करता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे इन्विजिलेटर बोला जाता है, यानी कि निरीक्षक बोला जाता है। निरीक्षक बोला जाता है। इसको याद रख सकते हैं कैसे, इन विजिलेंट। क्या बोला जाता है इसको, इन विजिलेंट। इन विजिलेंट मतलब क्या हो जाएगा, जो निरीक्षक होता है उसे इन विजिलेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट वर्ड जो है आपका है ए पर्सन, हो ये तो हो गया। डेट कैन नॉट, डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जो बैक नहीं हो सकता है, मतलब जो और गया सो और गया, उससे बोलते हैं इरोवोकेबल। इरोवोकेबल माने जो और गया सो और गया, रिवोक होने वाला नहीं है, कैंसिल हो ही नहीं सकता है। इर रिवोक, रिवोक मतलब पता ही, माना कर देने कोई भी चीज को, उसे इरिवोकेबल माने हो जाएगा अटल। ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट्स, द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, उसी का उसी इटिनरी, इटिनरी माने का यात्रा कार्यक्रम, इटिनरी माने हो जाएगा आपका यात्रा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए। बस। और नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आपका। इटिनरी का यही है, इतनी ट्रेवल, ट्रेवल का प्लान, यानी कि इटिनरी, इतनी ट्रेवल, इस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इतना सैनी मतलब का ट्रेवल का प्रोग्राम। ठीक है, इटिनरी हो जाएगा आपका। और जो नेक्स्ट है, ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब एक ऐसा आदमी है जिसको चोरी करने का बहुत ही ज्यादा इच्छा है, या उसको लत है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मतलब क्या होता है, लत या बीमारी। ठीक है, या आदत। ठीक है, या आदत। क्या करूँ वो लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर, गाना आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसा ही क्लेप्टोमेनिया होता है। ठीक है, क्लेप्टो माने चोर, मेनिया माने पागलपन। ठीक है, चोरी करने की बीमारी। और जो नेक्स्ट है वो है आपका, क्या है नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन गाइज, अरे बोलो यस, आई कैन इमेजिन इट। ओके, सो लेट्स, द कॉपी ऑफ बुक्स, a copy of a books, piece of music before it has been printed, मतलब कि यह बुक का कॉपी हो या पीस ऑफ म्यूजिक हो, etc बिफोर इट बीन प्रिंटेड, माने जो प्रिंटेड से पहले वाला जो होता है ना, क्या हस्तलिपि, उसे मनु स्क्रिप्ट बोला जाता है। क्या मनु स्क्रिप्ट, मैंने जो भी हाथ में है उसे मनु स्क्रिप्ट बोला जाता है। ए पर्सन हु डिसलाइक वोमेन, क्या होगा, ए पर्सन हु डिसलाइक वोमेन, उससे बोला जाता है मिसोजिनिस्ट, मिसोगिनिस्ट यानी स्त्री द्वेषी। और जो लास्ट है आज का वो है, मिसोमन हेट होता है, गिन मन हो जाएगा ओमन, जो ओमेन से नफरत करता है उसको मिसोगिनिस्ट बोला जाएगा। और जो लास्ट है आपका, लास्ट क्या है, गिविंग अन्यूड फेवर्स टू वंस वन किथ एंड कीन, यानी कि जो बहुत ज्यादा नेपोटिज्म करता है। नेपोटिज्म माने भाई भतीजावाद, आप लोग फिल्म में देखे ही होइएगा कि क्या होता है। अभी, अभी जैसे जैकी श्रॉफ था, ठीक है, उसके बाद में उसका बेटा आ गया, टाइगर श्रॉफ आ गया। ठीक है, भले उसमें टैलेंट हो या ना हो, लेकिन वो क्या होगा, वो जो उसका उनका पापा जी हैं फिल्म में, इनके बदौलत ही आ गया है। इसे ही क्या बोला, इसे ही निपोटिज्म बोला जाता है, निपोटिज्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप उसको देख सकते हैं, जो कॉमेडी करता है, अभी याद नहीं आ रहा क्या है, कृष्णा नाम है शायद, जो गोविंदा का क्या भांजा है। तो नेपोटिज्म जो है फिल्म इंडस्ट्री में भरा हुआ है। यही है आपका, गिविंग अनयूड फेवर्स टू वंस वन कीथन कीन, यानी उसको क्या दे रहा है, फेवर दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझे होइएगा। ठीक है, आप लोग को जरूर बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और जो ये सीरीज जो हम चला रहे हैं स्पेशली, ठीक है ना, ये आपका बीपीएससी, क्या, बीपीएससी, ठीक है ना, बीपीएससी, एडीयू, और आपका एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, और इसमें मेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके ध्यान में रखते हुए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना, और भी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, उस सबके ध्यान में रखते हुए ये सीरीज को चलाया जा रहा है। पिछले महीने अभी यहाँ तक 2 क्लास साइनो और
इंट्रो के करा दिए हैं, ठीक है। और जो तीसरा क्लास जो था OWS का था, इसको भी मैंने इम्पोर्टेंट 25 वर्ड जो है मैंने कराया हुआ है। और ऐसे ही जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं आगे से वीडियो बनाते रहूंगा। और उम्मीद है आप लोग इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखिएगा, कुछ क्या बहुत कुछ सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में एक बार नहीं, 10-10 बार, 15-15 बार भी बोल सकते हैं, कोई वर्ड ऐसा है कि जो आ चुका है। तो फुल चांस है आपका कि आने वाले एग्जाम में इस ऐसा वर्ड को जरूर देखा जाए। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो आपको सोर्स पता ही है कि सोर्स इसका क्या है। सोर्स इसका है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक में आप लोग देखिएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्या होगा, 200 का OWS होगा। आप लोग उसमें एक बार जाके देख लीजिएगा, ये सारे वर्ड जो है, सारे वर्ड जो मैंने कराए हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो गाइड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल सतीश SSC एस्पिरेंट पे। धन्यवाद।